Alright fellas, so welcome back to the channel. Basically this is the day 4 of the manga making roadmap series और आज हम लोग ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अक्सर एक बिगनर आर्टिस्ट अपनी मांगा बनाते टाइम करता है और जो कि ये कॉमन भी है क्योंकि ये गलतियां मैंने भी की है ताकि आप वो गलतियां ना दोहराओ, इसलिए मैंने ये डे 4 में आज इस चीज़ों के बारे में बात करा है। मैंने लगभग अच्छे खासे स्टोरी बोर्ड्स बना लिए हैं, ड्राफ्टिंग उनकी बची है और इंकिंग का भी पार्ट बचा हुआ है, तो फिर मैं उसको अगले एपिसोड में एक टाइम लैप्स के साथ दिखाऊंगा। बट आज के एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप वो गलती ना करो। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट सेशन में हमने Q&A रखा है जहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश करें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे जो कि जेन्युइन अच्छे थे। बट हाँ, बुरा मत मानना कि हमने आपके क्वेश्चन नहीं उठाए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव भी हो रहे थे, बट या वी डिड ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। इसी के साथ अब ये एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ में हम लोग कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बिगिनर आर्टिस्ट को अपनी मांगा बनाते टाइम नहीं करनी चाहिए होती है। सो लेट्स कम टू द स्टोरी बोर्डिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे मैंने पहले एपिसोड में आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले स्टोरी बोर्डिंग की होगी, बट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट डजंट डू दैट क्योंकि देखो उनको होती है जल्दबाजी अपनी मांगा बनाने की। बट आपको ये चीजें नहीं करनी होती क्योंकि देखो ये एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी कि आपने पहले कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं करा और बस आपके दिमाग में एक स्टोरी बैठी और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये बहुत सारे आर्टिस्ट करते थे, खैर मैं भी करता था बट अभी मैंने वो करना छोड़ दिया। अब मैं करता हूँ मेनली पहले स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर काम, देन ड्राफ्ट, देन उसके ऊपर इंकिंग के ऊपर काम, क्योंकि देखो ये एक तरीके का प्रोसीजर होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। क्या पता हो अगर आप एक फाइनल इनपुट में ही अपनी मेन काम को बिगाड़ दो और किसी को वो पसंद ना आए, क्योंकि देखो मेनली जापान में होता क्या है कि अपनी मांगा पब्लिश करने से पहले आप अपने ड्राफ्ट्स पहले एडिटर्स को दिखाते हो और जो वो एडिटर होता है वो एज अ रीडर की तरह उस चीज को पढ़ता है। अगर उसमें से गलती निकली तो वो आपको वापस से पूरा रीड्रॉ करना पड़ता है। तो अपना फाइनल इनपुट देने की जगह लोग क्या करते हैं कि पहले एक रफ स्केच बनाते हैं और एडिटर को दिखाते हैं। तो वो जो एडिटर है वो रफ स्केच को एज अ रफ स्केच समझ के उसको रीड करता है और उसको वेरीफाई करता है कि ये चीज पब्लिश होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इफ यू आर अ बिगिनर आर्टिस्ट हु इज ट्राइंग टू मेक अ मांगा, तो बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि देखो पहले आपको स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप एक तरीके का शॉर्ट ऑफ प्लान एग्जीक्यूट कर सको अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को अपने पैनल्स को किस तरीके से ले जाना चाहिए ताकि वो लास्ट इनपुट में गलत ना हो जाए। और आपको कुछ 2-3 टेस्ट रीडर्स भी रखने चाहिए ताकि उनको समझ आए कि ये स्टोरी बोर्डिंग में जो पैनलिंग हो रही है जिस तरीके से वो फ्लो पे बैठ रहा है। हाँ, आपने मेरे मुंह से सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ फ्लो के बारे में, क्योंकि देखो फ्लो एक ऐसा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कॉमिक्स में, ना कि सिर्फ मांगा में। कॉमिक्स हो गया, वेबटून्स हो गया, किसी मानवाओज में हो गया, वो हर जगह एक फ्लो को मैटर करता है क्योंकि देखो फ्लो एक ऐसी चीज़ है कि जो रीडर्स का माइंड डाइवर्ट करता है कि कैसे उसको रीड करना चाहिए। अब मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल मांगा में जहाँ पे हम लोग बनाते हैं राइट टू लेफ्ट पेजेस में, तो बेसिकली अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राइट टू लेफ्ट पेजेस में ये चीज़ें कैसे काम करती है। ये आप लोग देख सकते हो कि इधर मैं अपना CSP खोल चुका हूँ और CSP में मैंने एक स्टोरी बोर्डिंग कर रखी है एक पर्टिकुलर पेज की मेरी मांगा से है। तो इधर आप देख सकते हो इधर मैंने टोटली 4 पैनल्स ड्रॉ करे हुए हैं। अब मैं इस 4 पैनल्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि फ्लो एक्चुअली में कैसे बैठता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द गाय हु इज शाउटिंग हियर, वो चिल्ला रहा है, देन अगले पेज में उसका चिल्लाते हुए अलग रूप दिख रहा है। फिर देन हम लोग नीचे वाले पैनल में आते हैं, नीचे वाले पैनल में अलार्म बज रहा है। देन नीचे वाले पैनल से हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर है जिसने गन पकड़ी हुई है। आपने देखा कि इधर मैंने कैसे फ्लो को दिखाया है कि एक एस टाइप का चीज़ बन रहा है क्योंकि देखो जो मांगा होती है बेसिकली वो होती है राइट टू लेफ्ट और उसका फ्लो कुछ इसी तरीके से बनना चाहिए एक एस टाइप के शेप में। जरूरी नहीं है कि आप एक एस टाइप के शेप में बनाओ, आप अलग अलग पैनल्स के थ्रू भी वो चीज़ें दिखा सकते हो, बट जो रीडर है, जो रीडर का माइंड है वो किस तरीके से जाना चाहिए एक फ्लो में, वो एस टाइप का जो डायरेक्शन मैंने बनाया वो दर्शाता है। तो अगर आप एक स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो रीडर्स पढ़ रहे हैं जिस तरीके से वो मेरी मांगा पढ़ने वाले हैं क्या वो एक फ्लो में बैठ रही है। अगर नहीं बैठ रही है तो आप उसको फ्लो में बैठाओ, क्योंकि देखो इन दी एंड रीडर एक कॉमिक पढ़ रहा है जिसमें उसको चीज़ें दिख रही है एक्शन में। अगर वो चीज़ उसको एक्शन में नहीं दिख रही और कोई भी पैनलिंग की पेसिंग कैसे भी उल्टी तरीके से हो रही है तो वो चीज़ खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैड एग्जाम्पल भी है आपके लिए। ओके फेलस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इधर मेरे पास एक बैड एग्जाम्पल है। ये भी एक मेरी मांगा की तरफ से पैनल है जो कि मैंने ही ड्रॉ करा था, बट एक्चुअली में ये इसमें मेरी गलती साफ साफ दिख रही है। अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक कैरेक्टर को सर्टेन मुक्का पड़ रहा है, देन वो मुक्का खाते हुए पीछे को गिर रहा है, जो कि यहाँ तक तो एक छोटा मोटा फ्लो बना रहा है, बट एक्चुअल में फ्लो कहाँ टूटता है, एक कैरेक्टर आ जाता है जिसने वो मुक्का मारा होता है। बट जो रीडर्स होंगे उनको समझ नहीं आया होगा कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में ये दिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का फ्लो टूट चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको मुक्का खाते हुए दिखाया था जहाँ पे इसके मुंह पे एक पंच पड़ा, देन वो पीछे को छटका, बट उसके बाद एक कैरेक्टर आ चुका है
है जिसने वो पंच मारा था, बट रीडर्स वुड थिंक दैट कि हाउ द हेल दिस कैरेक्टर केम हेयर, वो कैरेक्टर एक्चुअल में आया कैसे। तो यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जो फ्लो हमारा एक तरीके से बन रहा था वो टूट चुका है, और इस फ्लो को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे वो ऐसा सीन दिखाना था जहाँ पे ये बंदा कुछ इस तरीके से पंच पोजीशन में है और थोड़ा सा एक डायनेमिक एंगल में उस बंदे को सही से और छटकाते हुए दिखाना चाहिए था ताकि वो फ्लो पूरा का पूरा बैठा रहता। बट स्टिल आई ब्रेक द फ्लो एंड द मांगा गॉट मैस्ड अप, और जिसकी वजह से ये पैनल एक पूरी तरीके से रॉन्ग दिख रहा है। और यहीं पर ही हमारा पता चलता है कि जो स्टोरी बोर्डिंग होती है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने इस पैनल के लिए स्टोरी बोर्डिंग नहीं की थी और मैंने बस इसको जैसा मेरे दिमाग में आया वैसा एग्जीक्यूट कर दिया, और ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी जो पैनलिंग है किस तरीके से रॉन्ग हो जाती है और ये पूरा मांगा पैनल बर्बाद हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अपने स्टोरी बोर्डिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ दूसरी गलती के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये सुनना, बेसिकली ये गलती नहीं होती है, ना जाने में भूल हो जाती है कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि ये बात, और आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली होती है डिजिटल आर्टिस्ट के बारे में। अगर आप एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हो और अपनी मांगा बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्क्रीन टोन्स नाम की चीज़ होती है उसका इस्तेमाल करो। एंड इफ़ यू आर अ डिजिटल आर्टिस्ट हु मेक्स द मांगास इन द डिजिटल वे, तो आपके लिए एक मेरे पास टिप है। अगर आप देख सकते हो कि मैंने इधर एक गलत पैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरे ही मांगा से है, आपने पिछले वाली गलती में देखा होगा कि मैंने इसमें क्या गलती बताई थी कि जहाँ पे ये फ्लो टूटा है, बट इसमें एक और एक मेजर गलती है जो कि मैंने की है। बेसिकली आप इधर देखोगे इसके पैंट में तो मैंने एक ग्रे कलर की चीज़ को इस्तेमाल करा है जो कि होती है ग्रे पेंट, जो कि मैंने जी पेन के थ्रू इस्तेमाल करा है। और हमें किसी भी मांगा को बनाते समय इधर कोई ग्रे का कलर का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो मांगा की प्रोडक्शन होती है वो एक चीप और सस्ते वे में होती है, ताकि ये जो प्रोडक्शन है बहुत इजीली अफोर्डेबल हो और ये अच्छे से प्रिंट हो सके। तो मांगा कास क्या करते हैं, एक स्क्रीन टोनिंग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ग्रेज पेंट है वो इस्तेमाल ना हो और एक तरीके से टोनिंग का इस्तेमाल हो। तो अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट है और ग्रेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको ये ग्रे का इस्तेमाल करना रोक देना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं इधर CSP खोल के बैठा हूँ जहाँ पे CSP हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टोनिंग। इधर आप एक इफेक्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो कि इधर एक टोन नाम की एक चीज़ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी ग्रेज है वो चेंज होके एक टोन में बदल जाएंगे, और इधर से आप देख सकते हो कि ये एक थोड़े से डॉटेड पार्ट में बदल चुका है जो कि एक टोन को दर्शाता है। ये एक्चुअली में कोई पेंट नहीं, कोई ग्रे नहीं है, बस एक तरीके की टोनिंग होगी जिसको आप अपने ब्रश से भी सेट कर सकते हो या फिर कोई भी एक टूल इस्तेमाल करके अपनी ब्रशिंग के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर मैटर करता है कि आप कौन सा ब्रश किस तरीके से टोनिंग करना चाहते हो। बट या अगर आप इधर देखोगे तो जितने भी ग्रे पेंट थे वो सब एक तरीके की टोनिंग में बदल चुके हैं, और इधर से आप इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो कि वो डॉटेड पार्ट कितने दिखने चाहिए और कितने कम दिखने चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी शेडिंग को किस तरीके से दिखाना चाहते हो। तो इसी के साथ मैं आपको ये दो गलतियों के साथ बताना चाहता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और अपनी स्टोरी बोर्डिंग करो और जो ग्रेस का इस्तेमाल है वो कम तरीके से यूज़ करो। ग्रेस का आप उन जगह इस्तेमाल कर सकते हो जैसे किसी के बालों को दिखाना या फिर किसी के स्किन कलर को दिखाना, बट आई वुड सजेस्ट दैट कि यू शुड यूज़ द टोनिंग पार्ट फॉर द शेडिंग ताकि एक ऑथेंटिक मांगा जैसी लगे। बट या इसी के साथ मैं ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड करता हूँ, और अब हम लोग आते हैं Q&A पार्ट के ऊपर। ओके फेलस, तो लेट्स कम टू द Q&A पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि देखो एपिसोड 4 तो खत्म हो चुका है, ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अब हम लोग Q&A सेशन रखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिक गॉगर्स की तरफ से #Q&A हु सपोर्टेड यू द मोस्ट इन मेकिंग दिस मांगा। ओके, सो इस Q&A का आंसर इस तरीके से है क्योंकि देखो मेरे सारे दोस्तों ने मेरे को अच्छा खासा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से, मेरे को फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है अभी के तौर पर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सबको लगता है कि ये बंदा क्या बक रहा है और ये क्या कर पाएगा ये चीज़ है, बट या वो तो खैर अभी भी लगता होगा सबको, बट तब तक तुम्हारे पास एक तरीके का भरोसा है तब तक तुम इस काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। और हाँ, मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूँगा, अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो और सिर्फ लंबी लंबी बातें पेल रहे हो और बस सोचे जा रहे हो कि हाँ भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो नहीं होता ऐसे। देखो चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हो, जब तक आप एक सर्टेन शॉर्ट ऑफ कोई काम नहीं दिखाते हो, कोई प्रूफ नहीं दिखाते हो कि आप उस काम को एग्जीक्यूट करने वाले हो, तब तक आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करने वाला, एक चींटी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। तो उससे पहले, काम शुरू करने से पहले आपको अपना स्किल्स, अपनी मेहनत, अपना खून पसीना सब दिखाना होगा ताकि आप लोगों के ऊपर एक भरोसा जगा सको कि हाँ कि आप वो चीज़ को करने वाले हो। आई वुड सजेस्ट दैट कि पहले काम करो फिर बाद में ढिंडोरा पे लो। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है एनीमे एक्नॉलेज की तरफ से #Q&A नाम क्या है मेन कैरेक्टर का तुम्हारी स्टोरी का। इसका बहुत सिंपल आंसर है, मेरे मेन कैरेक्टर का नाम है सर्व डीमन। उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो जब मांगा का चैप्टर 1 आएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए बस उसका नाम ही काफी है जिसका नाम है सर्व डेमन। बढ़ते हैं आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है यूजर MW8JH9YF8F जो कि है द लाज़ोरो हेयर। द लाज़ोरो मेरे सर
सर्वर का मॉडरेटर है एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि इसने मेरे सर्वर को किस तरीके से मैनेज किया और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट भी बैठा के रखा है, कोई गाली गलौज भी नहीं है, सब अपने आराम से बात करते हैं, वीसी में आते हैं और चले जाते हैं। उधर बहुत सारे आपको आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो सर्वर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा एंड थैंक्स टू डलाज़ोरो टू मैनेजिंग दैट सर्वर। बट या चलो अब इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही सेम है, मोटिवेशन किसने दिया और इंस्पिरेशन कौन है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो मोटिवेशन वाली बात है उसको मैं अभी सीक्रेट ही रखना चाहूँगा, क्योंकि देखो जब मेरी मांगा के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आ जाएंगे तब जाके मैं ये रिवील करना चाहूँगा कि मेरी मोटिवेशन एक्चुअल में कौन था। बट अगर मैं बात करूँ इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन में मेरे साथ बहुत सारे मांगा आर्टिस्ट हैं जिनको देख देख के मैं सीखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किशिमोटो है जिसने नारुतो की मांगा बनाई है, वन पंच मैन के आर्टिस्ट यूसुके मुराटा, बात करें सुए इशिडा जिसने टोक्यो घोल की मांगा बनाई है। तो मैं इन सबसे इनके आर्ट स्टाइल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं अपनी मांगा भी कुछ इन्हीं की तरह मिक्सअप करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको मैं अपने ओरिजिनल वे में भी लेके जाऊँ। इसके तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसने पूछा है कि फैमिली सपोर्ट करती है या नहीं करती है, सो आई वुड से दैट कि यस। फोर्थ क्वेश्चन, फेवरेट वाईटी चैनल। देखो मेरा कोई फेवरेट वाईटी चैनल नहीं है, अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मॉइस्ट क्रिटिकल का चैनल है। तो या अगले क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन है, कोई डिस्कॉर्ड स्पेशल वीडियो इन फ्यूचर। या आई विल गेस कि कोई डिस्कॉर्ड स्पेशल वीडियो आएगी जहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगा के अलावा और कुछ इवेंट, या हम लोग सोच रहे हैं कि एक स्टोरी राइटर का भी इवेंट रखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको स्टोरी लिखना आता है और कोई ड्रॉ करना नहीं आता। तो या हम लोग आपके लिए भी एक स्टोरी राइटिंग का इवेंट रख रहे हैं, जैसे हमने एक मांगा कंपटीशन का इवेंट रखा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मांगा अपनी सबमिट नहीं करी है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में जाओ, सबमिशन करके एक चैनल है वहाँ पे अपनी मांगा को सबमिट करो विद योर नेम, जो आपने नेम पार्टिसिपेट करते समय डाला है। आपको आज के आज मांगा अपनी सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल से हम लोग उसके ऊपर जजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डलाज़ोरो को देख के मुंह पे कौन सी गाली आती है, नथिंग। देखो तुम बेस्ट पर्सन हो सर्वर के, सो आई वुड से दैट कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर डोनेन की तरफ से, व्हाट इज द स्टोरी लाइन ऑफ योर मांगा। बेसिकली मैं इसको आपको जॉनरा बता सकता हूँ, क्योंकि देखो स्टोरी लाइन बताने जाऊंगा तो मोस्टली सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। तो इसका जॉनरा एक्चुअली में साइंस फिक्शन और फैंटेसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मेरी जो स्टोरी है उसमें जो वर्ल्ड है वो एक्चुअली में मेरी खुद की वर्ल्ड है। मैंने किसी की वर्ल्ड का रेफरेंसेस लिया होगा, बट या कोई वो पर्टिकुलर जापान या इंडिया नहीं है, वो बस एक खुद का एक बना हुआ वर्ल्ड है, जैसे कि वन पीस में। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्केयर पीएस क्यूएनए, भाई आप करते क्या हो, मतलब मांगा मेकिंग के अलावा। एंड टॉपिक से हटके बोलूँ तो आपने बोला इंडियन कॉमिक्स को चित्रकला, इट मीन्स ड्राइंग नॉट स्टोरी विद ड्राइंग। बोलते हैं एक्चुअली इट इज चित्रकथा, मैं ही हूँ चित्रकथा प्रोडक्शन वाला बंदा। आई डोंट नो कि चित्रकथा प्रोडक्शन क्या है, बट या मैंने वो वीडियो में गलती से चित्रकला बोल दिया था चित्रकथा की जगह, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। बट हाँ, मैंने उसको चित्रकथा बोलना चाहिए था, क्योंकि जो भी एक कॉमिक होती है उसको हम लोग हिंदी में चित्रकथा बुलाते हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी बता रही है, चित्रकला सिर्फ एक ड्राइंग हो गई। बात करूं मैं इसके मेन क्वेश्चन के ऊपर कि मांगा बनाने के अलावा मैं क्या करता हूं, तो बेसिकली मैं एक फ्रीलांसिंग भी करता रहता हूं, जो कि मेरे को अच्छा खासा पैसा प्रोवाइड कर देती है अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए। खैर मैं उसमें से ज्यादातर गेम्स ही खरीदता रहता हूँ, बट या छोटी मोटी फ्रीलांसिंग करता रहता हूँ और कुछ कुछ लोगों के लिए कॉमिक्स या फिर कोई कमीशन आर्टवर्क्स बनाता रहता हूँ। तो मांगा के बनाने के अलावा मैं ये सब काम करता रहता हूँ। क्वेश्चन है हिडन काइसन की तरफ से, #Q&A, व्हाट इज योर नेम, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ योर मांगा, विल यू मेक एनी फिजिकल कॉपीज, पर चैप्टर कितने पेजेस रहेंगे, बाय कांग्रेचुलेशंस फॉर दी 1K एंड बेस्ट ऑफ लक। ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, सो मेरा नाम है करण भंडारी। या इसने कहा कि अब हमारी मांगा का क्या कोई प्राइस रहेगा, तो नहीं, ये बेसिकली एक फ्री मांगा है, क्योंकि देखो इंडिया में मांगा बेचना बहुत बड़ी गलती होती है। कोई ओरिजिनल मांगास नहीं खरीदता, तो मेरी मांगा कौन नहीं खरीदेगा। तो इसको मैं फ्री में ही दिखाऊंगा और ये डिजिटल फॉर्म में आएगी, कोई फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, क्योंकि देखो मैं किसी प्रोडक्शन कंपनी को नहीं जानता हूँ, और अगर ये फिजिकल कॉपी में आती तो ये आपको खरीदनी पड़ जाती है। और बात करूँ मेरे चैप्टर्स के अंदर कितने पेजेस होंगे, तो मैक्स टू मैक्स 28 पेजेस ही होंगे, तो आपको अच्छा खासा मजा भी आएगा एक चैप्टर में इतने सारे पेजेस देखने का। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेसी ओटाकू 456 की तरफ से, नाइस वीडियो भाई, बाय द वे यू आर गिविंग अवेयरनेस टू द ऑडियंस एंड रिव्यू लुक बैक मांगा एंड प्लीज ऐड वाइफूज इन योर मांगा। श्योर भाई, हम लोग अपनी मांगा में वाइफूज ऐड करेंगे। और बात करूं मैं लुक बैक मांगा के ऊपर, हाँ मैं पहले इस चैनल में मांगा रिव्यूज करता था, तो मैं अभी भी करूंगा इस वीडियो के बाद। इसने मेरे को सजेस्ट किया है लुक बैक मांगा, तो पहले मुझे वो पढ़नी पड़ेगी, देन मैं उसके ऊपर रिव्यू बनाऊंगा। सो श्योर उसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। अगला क्वेश्चन है स्मर्फ W2Y की तरफ से, Q&A, डू यू थिंक आर्ट कैन बी परस्यूड एज करियर ऑप्शन विदाउट एनी बैकअप प्लान्स। आई विल से दैट कि यू शुड कीप अ बैकअप प्लान, डोंट रिस्क इट ऑल अवे, क्योंकि देखो मैं चाहे रिस्क कर रहा हूँ, बट आई नो माई चांसेस कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट या मैंने भी एक बहुत छोटा सा बैकअप प्लान बना ही लिया, क्योंकि देखो क्या ही करे, विदाउट बैकअप्स चीजें परस्यू नहीं हो सकती। बट या आर्ट को परस्यू करना एज अ करियर, आई गेस हाँ आप ये कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का नाम है Nick6372, #Q&A, हेडफोन्स का माइक यूज कर रहे हो क्या रिकॉर्डिंग के वक्त। या मैं हेडफोन का माइक यूज कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है इनटू द एनिमे वर्ल्ड, #Q&A, हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर यू एक्सपेक्टिंग टू फिनिश दिस मांगा एंड व्हेन द नेम ऑफ दिस मांगा विल बी अनाउंस्ड। इसकी वो बहुत सारी वॉल्यूम्स आएगी, आई गेस 12 से ज्यादा वॉल्यूम्स आ जाएगी। बट या अगर आप इसका नाम एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरी मांगा का क्या नाम है, तो आप मेरे चैनल के थ्रू इसका नाम जान सकते हो, जो कि है डार्क डीमन।
आई नो इट्स ये थोड़ा सा कॉर्नी टाइप का, ये मैंने बचपन में रखा था, बट क्या करूं, मेरे को इसके बाद चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं करा। तो या डार्क डीमन नाम में क्या रखा है, काम से मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम है सिबा द्रितो #Q&A व्हाट्स योर एज, डज योर पेरेंट्स सपोर्ट यू। देखो मेरी एज है 19 ईयर्स ओल्ड, जो कि मैं अगले महीने होऊंगा, अभी 18 का हूँ, बट या मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इसका आंसर है यस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है टून क्रेज ऑफिशियल की #Q&A। जैसे आप एक ऑडियंस बना रहे हैं अपनी मांगा के लिए, वैसे ही मैं अपने लिए ऑडियंस कैसे बना सकता हूँ एनिमे टाइप एनिमेशन के लिए। देखो मैं चीज बताने वाला हूँ, एनिमेशन इज नॉट अ जोक। अगर आप सोच रहे हो कि 3 बंदों की टीम के साथ एक एनिमेशन करने जा रहे हो, तो आई वुड प्रीफर दैट कि आप एक छोटी मोटी एनिमेशन करो, ना कि उसको आप एक प्रॉपर एनिमे बुलाओ। क्योंकि देखो एक प्रॉपर एनिमे बनाने में लग जाते हैं पूरे साल भर की मेहनत। एंड मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, एक ड्रैगन बॉल फैन मेड वीडियो थी जिसमें अच्छी खासी एनिमेशन करी थी, थिंक ऑफ इट, उसमें कितने टाइम लगे होंगे, उसमें साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया था उनको ये एग्जीक्यूट करने में। तो आपको यही कहूँगा कि देखो अगर आप एनिमेशन के लिए कोई ऑडियंस बना रहे हो, तो पहले आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको एक अच्छी खासी टीम बनानी पड़ेगी। और मैं बात करूँ किसी और एनिमेटर के बारे में, तो नोटियो टाइप भी एक तरीके की टीम यूज़ करता है, जहाँ पे वो बहुत सारे एनिमेटर्स को लेकर अपनी एनिमेशन बनाता है, जिसमें उसकी क्वालिटी आती है। यू वांट टू मेक अ ऑडियंस आउट ऑफ इट, सो यू हैव टू बी गुड एट दैट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है Hemi547 #Q&A व्हेन डू यू गेट टू थिंक ऑफ योर फ्यूचर, व्हाट विल यू बिकम, एक्सपेक्ट मांगाका, डज योर पेरेंट्स सपोर्ट यू। यस माई पेरेंट्स सपोर्ट्स मी, और आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट या अगर वो सपोर्ट ही नहीं करते तो मैं इस चैनल में क्यों बैठा रहता। अगर मैं मांगाका बनने के अलावा अपने करियर को क्या सोच के बनूंगा, तो आई वुड से दैट कि कोई छोटा मोटा एनिमेटर हो गया, किसी एनिमेशन स्टूडियो में जाके काम करना हो गया। मैं अगर वैसे डेल्यूशनल वाले डीम के बारे में बात करूँ, तो या आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ एज अ गेम रिव्यूअर, जहाँ पे मैं गेम को रिव्यू करना पसंद करता हूँ। मैं खेलता भी हूँ गेम्स को, और मुझे रिव्यूज़ करना और उसके चीज़ों के बारे में बताना, जैसे कि कोई गेम की कोई छोटी मोटी चीज़ें होगी जो आपको पता नहीं होगी, या फिर किसी प्लॉट्स के बारे में, या फिर वो गेम बनी कैसे एक्चुअल में, मेरे को उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना बहुत पसंद है। तो दैट कि मुझे एक गेम रिव्यूअर भी बनना था। अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसका नाम है टाइम स्पेस डिलेशन फ्रॉम व्हेन डू यू गॉट द आइडिया ऑफ लर्निंग आर्ट एंड हाउ डू यू गॉट इन मांगा मेकिंग, प्लीज ऑल्सो रिवील योर फेवरेट मांगा और एनीमे, बाय द वे लव द पेजेस कीप इम्प्रूविंग। बेसिकली मुझे आर्ट सीखने का तब मिला था जब मैंने कोई सर्टेन एनीमे देखा था, फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल। तो उसकी आर्ट को देख के मेरे को मन कर गया कि मैं उसको ड्रॉ करूँ। सो 2016 में मैंने वो ड्रॉ करना शुरू करा, और मैं अभी तक सिर्फ ड्रॉ करता जा रहा हूँ। पहले मैंने एनीमे आर्ट वर्क से शुरू करा था, मैं सिर्फ एनीमे ड्रॉ करता था, बट उसके बाद मैं मांगा में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं एक दोस्त से मिला था जिसने मुझे मांगा से इंट्रोड्यूस करा था। एंड आपको शायद सुनने में नकली लगे, बट मेरे स्कूल में भी एक मांगा थी जो कि पोकेमोन की थी। तो मैंने वो पढ़ के इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैंने वो अपनी मांगा काम शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट मांगा के बारे में, तो मेरा फेवरेट मांगा और एनीमे है गिंतामा, उससे बढ़िया कुछ नहीं मिल रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है रेड मास्क QJ4PR हाउ यू इंस्पायर टू ड्रॉ मांगा। सो बेसिकली मैंने अलग अलग मांगाकास के काम देखे, मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, और मुझे उनसे पता चला कि वो लोग अपना शेड्यूल किस तरीके से रखते हैं, वो अपनी दिन रात मेहनत एक करते हैं। तो वैसा मैं भी करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट मांगा आउट ऑफ इट फ्रॉम माई साइड, बट या I'm trying to improve myself too in this journey. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, Skills with CH Engine क्वेश्चन है #Q&A which manga inspired you the most। अगर मैं बात करूँ कौन सी मांगा ने मुझे इंस्पायर करा, तो मैं बात करूँगा टोक्यो गहोल के आर्ट स्टाइल ने मुझे इंस्पायर करा था। क्योंकि टोक्यो गहोल का ऐसा आर्ट स्टाइल है जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा। वो अपने ब्रशेस को, वो अपने कवर आर्ट्स में जिस तरीके से पेंट ब्रशेस को यूज़ करता है, वो बहुत तरीके का यूनिक आर्ट वर्क लगता है। मोस्टली शुई इशिडा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बट हम थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल एनिमेस बहुत अच्छे से ड्रॉ करता है, एंड जिस तरीके से वो अपनी क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करता है, दैट इज अ पीक। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है SGSG2016। इसने क्वेश्चन पूछा है कि इज योर मांगा अ वन शॉट मांगा। आई वुड से दैट कि नो, इट्स नॉट अ वन शॉट मांगा, ये पूरी वॉल्यूम की तरह बनी जाएगी। बट या मेरी तरफ से वन शॉट मांगास भी आएगी जो कि मेन मांगा से कनेक्टेड रहेगी। बट या इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, और ये Q&A सेशन मैं इधर ही एंड करता हूँ। और हाँ, जाने से पहले मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एंड सबमिट योर आर्ट वर्क्स देयर। और अपने मांगा इवेंट के लिए अपनी मांगास के 2 पैनल्स के पेजेस को सबमिट करो, ताकि हम उसके ऊपर जजिंग कर सके। सो इसी के साथ ये Q&A सेशन और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है।